बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और इसमें सिंपल न्यूमेरिकल उसने दिया हुआ है, डिटरमिन द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, और RH की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, राइट। तो ये जरा न्यूमेरिकल जरा समझ लें, थोड़ा सा मैं थ्योरी करके पहले आपको समझा दूं, फिर हम आगे बात करते हैं। थ्योरी ये हमारे पास कि हम लोगों ने ये मैंने चैप्टर नंबर 18 में ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है। जब भी हम सीरीज का नाम लेते हैं, सीरीज नेम, जिस तरह उसने हमें क्या बोला है, बामर सीरीज। तो जो बामर सीरीज है उसमें NF हमारे पास होता है 2। तो ये तरतीब से पहले लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। तो पहली सीरीज का क्या नाम लिया, बामर, लाइमन, तो NF1, बामर, NF2। तो सीरीज के नाम से हमें क्या मालूम हो जाता है, फौरन से NF मालूम हो जाता है, ओके। अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए होती है, NI की वैल्यू चाहिए होती है। अब NI की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अगर वो हमसे कहता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यहां उसने वेवलेंथ की बात की है। बी केयरफुल, एग्जाम के अंदर वो आप लोगों से एनर्जी भी पूछ सकता है। तो जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है हमारे पास, तो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो मिनिमम एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी, याद रखिएगा, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, राइट। तो अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तो मैं दोनों के लिए बातें बता रहा हूं, दोनों एक साथ याद रखनी है आपने। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो NI होता है वो NF+1 होता है। NI क्या होगा, NF+1। तो अब NF कितना है मेरे पास, तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो कितना आ गया, 3। तो जब मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करूंगा तो मैं NI की वैल्यू कितनी रखूंगा, 3, और सीरीज में NF की वैल्यू 2 रखूंगा। ये समझ में आ गया। इसी तरीके से जब हम कहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जिसका मतलब होता है कौन सी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, बी केयरफुल, तो उस वक्त NI की वैल्यू होती है इंफिनिटी। ये कंफर्म है बात, क्लियर है। क्या होगी हमारे पास, NI की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। अच्छा, अब ये डेटा हमें क्यों चाहिए, अगर आप यहां पर फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/λ, जिसको हम वेव नंबर भी कहते हैं, न्यू बार, और ये हमारे पास बराबर होता है RH, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एक ब्रैकेट है हमारे पास 1/NF² - 1/NI²। ये फॉर्मूला हमारे पास लगा बंदा, इस फॉर्मूले की मदद से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ओके। तो इसमें ये वेवलेंथ नजर आ रही है, जो वेवलेंथ पूछ रहा है वो आपसे, राइट। तो RH ये गिवन डेटा होता है, ये आपको एग्जाम में गिवन होगा, क्या चीज, RH की वैल्यू। और यहां पे भी मॉडल पेपर में उसने RH दिया हुआ है। नॉर्मली जरा याद रखिएगा कि RH एग्जाम में जब गिवन होता है तो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होता है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है ये होता है 1.0970 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, इस तरीके से गिवन होता है। लेकिन इस दफा उसने क्या किया कि उसने RH की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो दी है 10967800, ठीक है। और उसने मीटर लिखा हुआ है, ये मीटर नहीं होता, ये मीटर इनवर्स होता है। ये क्या होता है, मीटर इनवर्स में होता है। तो RH की वैल्यू उसने साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दी, इस तरीके से हमें दे दी, ओके, कोई इशू नहीं हमारे पास। अगर पॉइंट एंड में होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, वही 1.09, तो 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, ओके। तो RH गिवन डेटा का हिस्सा है, RH से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आपका पेपर होता है तो उस पेपर में जो सेक्शन B होता है, B और C आपको मिलता है, तो सबसे ऊपर सारा एक साथ ही, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो एक ही जगह होते हैं, न्यूमेरिकल के साथ नहीं दिया होता, ऊपर ही दे देते हैं। तो वहां से RH मिल जाएगा, या RH को आम तौर पे R इंफिनिटी भी कहते हैं। RH लिखा हो या R इंफिनिटी हो, बात एक ही है। ये समझ में आ रही है, R इंफिनिटी लिखा हो, RH लिखा हो, ये वैल्यू होगी, गिवन है। सिर्फ मसला NI NF का है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। सीरीज का नाम आपने पढ़ा, NF फौरन आपको मालूम हो गया। लॉन्गेस्ट है तो NF में +1 करो तो NI आ जाएगा। शॉर्टेस्ट है तो NI क्या होगा हमारे पास, इंफिनिटी। ये तो बात होगी। आप बोलेंगे अच्छा सर हम ये वैल्यू रख लेंगे, सारी रख लेंगे, तो हमारे पास 1/λ आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा।
तो आप बोलेंगे तो आपने तो एनर्जी भी लिखी हुई है यहां पर, मतलब मैंने मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे वेवलेंथ से? तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि E बराबर होता है h न्यू के, तो h और न्यू की जगह पर ये जो न्यू है हमारे पास, याद रखिएगा न्यू हमारे पास c अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 17 18 में बहुत बातें की हुई हैं। तो जो एनर्जी है उसके लिए फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा, या मैं इसको लिख देता हूं एच सी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लैम्डा। क्या ख्याल है? तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी एग्जाम में गिवन होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी एग्जाम में गिवन होता है। इसकी सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और एच की वैल्यू होती है 6.634 एक्सपोनेंट -34। मतलब एच और सी दोनों गिवन है, सिर्फ क्या चाहिए 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा इस फॉर्मूले से निकालोगे। शुड आई बी कॉन्फिडेंट? ये समझ में आ गई सारी बात। अब हम न्यूमेरिकल डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर पकड़ लें आप लोग। ये देख लीजिएगा, ये नजर नहीं आ रहा था मेरा ख्याल है, ये आर एच और इसको आर इन्फिनिटी भी कहते हैं। ओके, ये अब मेरा ख्याल है नजर आ रहा होगा, आर एच और आर इन्फिनिटी ये दोनों एक ही चीज होती हैं। अच्छा जी, तो ये नंबर 4 अब हम करने के काबिल हो गए। सो अभी जिस तरीके से मैंने आपसे डिस्कस किया, सीरीज के नाम से एनएफ हमारे पास कितना आ चुका है 2, और हमारे पास लॉन्गेस्ट वेव लेंथ के लिए एन आई कितना हमारे पास एन एफ प्लस 1, तो एन एफ कितना है 2, 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3। और हमारे पास शॉर्टेस्ट वेव लेंथ के लिए एन आई कितना होता है इन्फिनिटी। ओके, तो जनाब सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूं, लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। तो मुझे बताओ, मुझे फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच पैरेंथेसिस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 लिखूं या इस तरह की इसकी बड़ी वैल्यू लिख दूं? मेरा ख्याल है अभी हम चूंकि मॉडल पेपर कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, जो उसने लिखी है वही छाप देते हैं। सही है, तो 10967 ये मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, आर एच, ब्रैकेट लगाया 1 अपॉन एन एफ। एन एफ कितना है, तो एन एफ पे क्या है स्क्वायर, या तो मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं या 2 का स्क्वायर लिखूं, 4 लिख दूं, कोई मसला तो नहीं है। ओके, माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट के लिए एन आई की वैल्यू कितनी है 3, और एन आई पे स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9। मेरा ख्याल है ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर में एक साथ लिखी जा सकती है साइंटिफिक कैलकुलेटर में। अगर आपके पास थोड़ा सा जदीद साइंटिफिक कैलकुलेटर है, जो आज से 5 साल पुराना कैलकुलेटर है या 6-7 साल पुराना, लेकिन अगर आपके पास मेरे जमाने का कैलकुलेटर रखा हुआ है तो आपको फिर ब्रैकेट्स का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। वरना फिर बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे कमेंट्स करके कह रहे होते हैं कि जी सर हमारा जवाब नहीं आ रहा, हमारा ये आंसर नहीं आ रहा, तो आपका ये आंसर कैसे आ रहा है? तो फिर उसका ये जवाब मैं कहूँगा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं आता आप लोगों को, यही जो आप लोगों के मसाइल हैं। ओके, तो मेरा ख्याल है ये सारी वैल्यू रखो, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा हमारे पास आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, फिर आपने लैम्डा निकालना है, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उस आंसर को क्या कर लेना, इनवर्स कर लेना। ओके, तो मुझे सबसे पहले ये पूरा जवाब बताओ यहां पे क्या आ रहा है। ओके जनाब, ये तमाम वैल्यू जब हमने कैलकुलेटर में रखी तो 1 अपॉन लैम्डा का आंसर ये आ रहा है मेरे पास। क्या मुझे 1 अपॉन लैम्डा निकालना है या मुझे लैम्डा चाहिए? तो मैं इस पूरी वैल्यू को क्या कर दूंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में, इनवर्स। सो चूंकि ऑलरेडी मेरे पास आंसर लिखा हुआ है तो मुझे सिर्फ आंसर का इनवर्स दबा के इज इक्वल टू दबाना है। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6.564 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। मीटर इनवर्स से किसमें आ गया, मीटर में। ये हमारे पास जो वेव लेंथ आई है इसको तुम क्या बोलोगे, इसको बोलोगे लॉन्गेस्ट। दिस इज द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। शुड आई बी कॉन्फिडेंट? समझ में आ गया। अब बड़ी क्विकली हम शॉर्टेस्ट भी कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सी वेवलेंथ हमने मालूम करनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारे पास एन आई क्या है, इन्फिनिटी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा आर एच, ये वैल्यू लिखी हुई है 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। एन एफ कितना है 2, तो वही 1 अपॉन 4 माइनस एन आई कितना है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी पे स्क्वायर। इन्फिनिटी पे स्क्वायर हो तो दोबारा जवाब क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और 1 अपॉन इन्फिनिटी मैथमेटिक्स कहती है किसके बराबर होता है, 0 के। तो 1096780 1 अपॉन 4 माइनस 0, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इस वैल्यू को मुझे किससे डिवाइड करना है, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू जो जवाब आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट उसको इन्वर्स करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। सो हरी अप, डू इट। सो जनाब इसको कैलकुलेटर में रखने पे 2741950
और मीटर इनवर्स। अब ये 1/λ है, मुझे क्या चाहिए लैम्डा, तो मैं अपने आंसर को क्या करने वाला हूं, डायरेक्टली इनवर्स। साइंटिफिक कैलकुलेटर है, 1 बटन दबाने पे काम हो रहा है, तो 3.647 एक्सपोनेंट -7। अब जवाब किस में आ गया, मीटर्स में। तो दिस इज दी कौन सी वेवलेंथ, दिस इज दी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, पहले वाली वैल्यू आपने देखी थी, बड़ी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू 10⁻7 को छोड़ दें, यहां से चेक करें तो ये वैल्यू कम है, यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और वो लॉन्गेस्ट है। उसके बाद मेरा ख्याल है अगर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पे, मैंने आपसे कहा था जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी क्या होती है हमारे पास, मैक्सिमम होती है। अगर मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है तो hc मल्टीप्लाई बाय 1/λ, ये सिखाया था मैंने आपको। तो h की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट 6.634 सॉरी, हाँ, एक्सपोनेंट -34, c की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय पूरी 1/λ की वैल्यू ये वाली रख दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट या तो लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा ये वाली वैल्यू रख दूं लैम्डा की, या पूरी 1/λ की वैल्यू यहां पर लिख दूं, जो क्या आ रही है 2741 और 950। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, ये सारी वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी है। तो अब इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मैक्सिमम एनर्जी। यूनिट क्या होगा साथ में ये बताओ, जूल। वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह पढ़ रहे हैं आप लोग हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होगा। लेकिन आमतौर पे जो एनर्जी होती है वो पूछ रहा होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे फिर क्या करोगे, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है किसमें, जूल में, उसको डिवाइड करते हैं 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। तो अब जो तुम्हारा जवाब आएगा उसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। मेरा ख्याल है हमने बड़ी ही मुख्तसर वीडियो के अंदर बहुत सब कुछ कवर कर लिया है। ओके, दिस इज जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी।